दशमांश कुंडली में या लगन कुंडली में, दशमांश में नहीं, इसको लगन में देखेंगे। लगन कुंडली में वो कौन से योग हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवसाय कैसा होगा। वो डॉक्टर होगा, वकील होगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, कोई चार्टेड अकाउंटेंट होगा, कोई कंप्यूटर से संबंधित व्यवसाय करने वाला होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली में चिकित्सक के योग, डॉक्टर बनने के योग। कुंडली में डॉक्टर बनने के योग। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? तो जो सिक्स्थ हाउस है, जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस क्या होता है हमारा? बीमारी है। और जो ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल होता है। और जो शिक्षा है वो पंचम हाउस है। शिक्षा को आजीविका के रूप में, रोजगार के रूप में कैसे यूज करना है। यानी कि जब बच्चा पढ़ता है तो वो जो शिक्षा ग्रहण करता है उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं इसी लाइन में अपना रोजगार प्राप्त करूं। डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, वो क्या करते हैं? वो टेंथ के बाद वही से अपनी लाइन पकड़ लेते हैं। हम्म। तो टेंथ के बाद उस बच्चे को कौन सी साइड दिलवाई जाए और वही वही शिक्षा उसके आगे जीवन में काम है, उसके लिए रोजगार बने। तो पंचम हाउस शिक्षा है, टेंथ हाउस रोजगार है। पंचम हाउस शिक्षा, टेंथ हाउस रोजगार है। तो जब पंचम पंचमेश का संबंध दसवें दशमेश से बनेगा तो शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से बन गया। जब पंचम हाउस का या पंचमेश का टेंथ हाउस या टेंथ लॉर्ड का आपस में संबंध बनेगा तो शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से हो गया। जो सिक्स्थ हाउस है वो बीमारियों का सूचक है। ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल का सूचक है। जब सिक्स्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का संबंध बनेगा, यानी कि हॉस्पिटल और बीमारी। दूसरी बात, द्वितीय भाव किस चीज का है? धन का है। एकादश भाव किस चीज का है? लाभ का है। आपका। तो जो व्यवसाय हम करते हैं, व्यवसाय किस लिए करते हैं? ताकि हमें लाभ हो, धन की प्राप्ति हो। कोई डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, टीचर बनता है, उसका उद्देश्य क्या है? भाई पैसा भी आए उस चीज से। तो द्वितीय और एकादश भाव का संबंध हो, तो उसके लिए क्या है कंडीशन? ये सूत्र है, पहले लिख लेंगे सूत्र। फिर उन सूत्रों को जो हमारे पास कुंडली होंगी उसी व्यवसाय से रिलेटेड फिर हम उसको वहां पे लगाकर चेक करेंगे। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला सूत्र होता है पंचम भाव का संबंध या पंचमेश, पंचम भाव या पंचमेश, पंचम भाव या पंचमेश का संबंध टेंथ हाउस या टेंथ लॉर्ड से हो। पंचम भाव का संबंध या पंचमेश का संबंध टेंथ हाउस से या टेंथ लॉर्ड से हो। वो संबंध कैसे होता है? या तो दोनों आमने सामने बैठे हो, एक साथ बैठे हो, एक दूसरे की राशि में बैठे हो, या पंचम हाउस का स्वामी टेंथ हाउस में हो या टेंथ हाउस का स्वामी पंचम भाव में हो।
दूसरा, इसी प्रकार सिक्स्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का संबंध, इसी प्रकार सिक्स्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का संबंध, सिक्स्थ लॉर्ड या टेंथ लॉर्ड का आपस में संबंध हो, या घरों का आपस में संबंध हो किसी प्रकार से, और साथ में गुरु का संबंध हो किससे, पंचम या दसम भाव से या भावेशों से। गुरु का संबंध किससे हो, पंचम भाव से हो या पंचम भाव के स्वामी से हो, टेंथ हाउस से और टेंथ हाउस के स्वामी से हो। और साथ में चंद्रमा से दसम भाव में गुरु बैठे हैं। और एक और देखना आप, किसी भी डॉक्टर की कुंडली आप चेक करना, उनका चंद्रमा पीड़ित होगा। चंद्रमा और सूर्य का 6, 8, 12 में होना, आजा हाँ। ये भी एक मेरे सूत्र है। पास एक कुंडली है, ये डॉक्टर ऑफ फाइनल ईयर का है। ठीक है। मुझे सूत्र इसमें लग नहीं रहे। तो पहले आप लगा के देख ली क्या अभी? वो रुको, देख रहा हूँ मैं, हाथों हाथ खोल रखी है मैंने मोबाइल में। अभी लगा के दिखाऊंगा आपको, लगेंगे। मूशिका। ठीक है। अच्छा। दो जो प्रकाश ग्रह, इनको प्रकाश ग्रह पिपीलिका बोलते हैं, पिपीलिका चंद्रमा और और सूर्य को। मूशिका। क्या पिपीलिका? पिपीलिका। चुप ये बच्चों। दोनों त्रिक भाव में हो, तो इनमें से कोई एक। चौथे या पांचवें घर पर कोई पाप ग्रह हो। 4 सूत्र हो गए। पांचवा सूत्र है, नवमास या दसमांश कुंडली में, नवमास तथा नवमास और दसमांश कुंडली में छठे भाव के स्वामी का संबंध या भाव भावेश का संबंध दसम भाव या भावेश से हो। ठीक है। 5 सूत्र है ये संकेत करते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में डॉक्टर बनने के योग है। अब आप कुंडली बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए क्या है। डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2001। फरवरी 1 फरवरी 2001। 2001। समय सुबह 8:40 सुबह। सुबह 8:40। फरीदाबाद। फरीदाबाद। नाम लवी। है। कोई नाम तो कोई बात नहीं, फरीदाबाद। स्त्री। स्त्री। फीमेल। ठीक है। बदरी फलम। एक तो बदरी फलम भी नहीं है ना। सूत्र क्या है? पहला, पंचम भाव या सोना दाढ़ी फोड़ना भावेश दाढ़ी का मारना। संबंध तू दाढ़ी दसम भाव मारना। या दसवें से होना चाहिए, है ना। दाढ़ी हाँ। फोड़ना। तो पंचम भाव का स्वामी कौन है? बुध। बुध। और दसम भाव का स्वामी कौन है? दाढ़ी। मंगल। मंगल। दृष्टि संबंध बन रहा है थोड़ा। नहीं, वो भी मंगल का बन रहा है फिफ्थ। ना, वो भी बन रहा है। मंगल से फिफ्थ हो गया ना। मंगल की दृष्टि 4, 7, 8 होती है। अच्छा हाँ, 4 साल। ठीक है। अब ये देखिए,
बुध किसके नक्षत्र में है? धनिष्ठा। धनिष्ठा के स्वामी कौन है? बताओ। दीदी तू दाढ़ी मम्मा दाढ़ी मम्मा क्या ना दाढ़ी मम्मा। चल मैं तो करली बोलूंगी तू दाढ़ी मम्मा दाढ़ी मम्मा। दीदी दाढ़ी आ गई। कमेंट तक कुछ बोलूं। लिखा होता है यहाँ पे सभी। प्रश्न ज्योतिष में आपने भेज रखे हैं ना नक्षत्र? भेजे हुए हैं वहाँ पे। उसमें है क्या? मैं देखता हूँ अभी। मेरे पास में लिखा है अभी। ये देखो, ये आ गया। हाँ हाँ, धनिष्ठा मंगल। मंगल है ये ना? क्यों सर करा। हाँ जी। सम्मत हो गया। हम्म, मैं तो भूलिया था क्यों सर करना। क्यों जोड़ के करा है ना। फिर जो पंचमेश है वो किसके नक्षत्र में है? वो मंगल मंगल के के नक्षत्र नक्षत्र में। में ही। और मंगल कहाँ का स्वामी है? अच्छा फिर भी टेंथ लॉर्ड है। ठीक है, ये संबंध हो गया। सेकंड, 6 और 12 का संबंध होना चाहिए। 6 और 12 का। अब चंद्रमा कहाँ है इनका? ओ थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में। और सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। हम्म एक बोला हमने भाई, सूर्य या चंद्रमा 6, 8, 12 में होने चाहिए। हम्म सूर्य 12वें घर में है। दीदी मैंने एक और बना लिया। हम्म ठीक है। देख और चंद्रमा पीड़ित है किससे? मंगल से। पंचम दृष्टि किनकी है? केतु से पीड़ित है। हम्म कुंडली में जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो क्या होता है उसका? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। चंद्रमा पर बोलो दृष्टि जिसमें किनकी है? करा था। 7th दृष्टि मंगल की है। 5th हम्म दृष्टि केतु की है। हम्म डॉक्टर की कुंडली में ज्यादातर मैसेज देखने में कर आता रहा है था। कि उनका चंद्रमा पीड़ित होता है। पीड़ित होता है। कारण क्या है उसका? अच्छा कारण है, बताओ। लॉजिक है उसका। क्योंकि हम किसी मरे हुए व्यक्ति को तो काट सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं। एक जीवित व्यक्ति के शरीर में कट मारना, हम गुस्से में बड़े बड़े हथियार चला सकते हैं, तलवार चला सकते हैं। ठीक है ना, किसी को मार सकते हैं। लेकिन बगैर गुस्सा के, जिसके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, उसको काटना। चंद्रमा क्या मन का कारक है, भावुकता का कारक है। भावुक व्यक्ति किसी को चीर फाड़ नहीं कर सकता। हमने देखे ना बहुत सारे ऐसे, कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं और जो बंदा साथ में वो दूर जगह बैठा तो उससे भाई नहीं, मैं देखूंगा इसको, मेरे से देखा जाएगा। वो क्यों? चंद्रमा है। तो भावुक जो व्यक्ति होगा, क्योंकि डॉक्टर के लिए हर व्यक्ति एक सब्जेक्ट, एक पेशेंट है। अगर वो रिलेशन देखे उसको ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। तो चंद्रमा का पीड़ित होना जरूरी। चंद्रमा पीड़ित होगा तो व्यक्ति मन से वो, मतलब कि भावुक रूप से वो जुड़ेगा नहीं किसी के साथ। चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है। और इसमें क्या है कि गुरु, गुरु का संबंध लगन से पंचम दसम या भाव भाव से होना चाहिए। गुरु का संबंध या तो लगन से हो, या पंचम भाव से हो, या दसम भाव से हो, या लगने से, या पंचमे से, दसवें से। ठीक है। गुरु कहाँ बैठे हैं? यहाँ पर बैठे हैं। दृष्टि कहाँ है? दसम भाव पर है। कंडीशन हो गई। आगे है इसमें 9 मास या 10 मास में छठे भाव के स्वामी या भावेश का जो भावेश है उसका संबंध दसम भाव या दसवें से होना चाहिए। छठे भाव का स्वामी कौन है?
सूर्य, सूर्य है। हाँ जी, छठे भाव का स्वामी सूर्य। और 10वां भाव या भावेश होना चाहिए। दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? 10th हाउस पर। 10th हाउस में, हाँ। ठीक है। गुरु है 6th लॉर्ड, गुरु है ना। हाँ जी, 9 नंबर लिखा है, हाँ जी, गुरु। गुरु है 6th लॉर्ड। हाँ और जी, 10th लॉर्ड कौन है? खुद। मंगल। अच्छा, हाँ हाँ, मंगल जी। तो गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ पड़ी? 1, 2, 3, 4 और 5 मंगल पर। हो गया क्लियर? यानी कि 5 में से 4 सूत्र तो मिल रहे ना। हाँ जी, इतना चलता ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तभी डॉक्टरी की जो है कुंडली में इनकी। ठीक है जी। तो ये सीधा सा, इसमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल तरीका है तत्वों को में। जब आप कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस उस शिक्षा का संबंध डायरेक्ट 10th हाउस से होगा, 10th हाउस के स्वामी से होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? जो शिक्षा आपने ली है वही शिक्षा आपका रोजगार बने। क्या होता है कि कुछ लोग कोर्स कर लेते हैं मेडिकल में, लेकिन +2 तक, आगे नॉन मेडिकल में, फिर नॉन मेडिकल करने के बाद वो कर लेते हैं बाद में किसका कोर्स? वकील का कोर्स कर लेते हैं। मेरे जैसे। ठीक है ना। मैंने पहले मेडिकल पढ़ी, फिर उसके बाद नॉन मेडिकल पढ़ी, फिर मेडिकल में पढ़ ली। क्योंकि आपका कुंडली में 5th हाउस का संबंध 10th से नहीं है। देख लेना आप, जिनका 5th हाउस का संबंध 10th हाउस से होगा, उसकी शिक्षा उसी क्षेत्र में होगी जिसमें उसका रोजगार होगा। ये हो गया पहला सूत्र। पंचम भाव पंचमेश का संबंध 10th हाउस या 10th लॉर्ड से होना चाहिए। सेकंड सूत्र क्या है? छठा भाव रोग का है, 12th हाउस हॉस्पिटल का है। छठे भाव का और 12th हाउस दोनों का संबंध होना चाहिए। दोनों के स्वामी का हो या एक दूसरे की राशि में बैठे हो या उनका संबंध हो, कैसे भी हो। ठीक है। 2 सूत्र हो गए। तीसरा, गुरु का संबंध लगन से, पंचम से, 10th से या इनके स्वामी से होना चाहिए। 3 सूत्र हो गए। 4, चंद्रमा और सूर्य को बोलते हैं प्रकाश ग्रह। ये दोनों में से कोई एक पीड़ित होना चाहिए। चंद्रमा जरूरी है। ठीक है। 4 हो गए। 5वां सूत्र क्या कहता है? वे नवमास या 10मास कुंडली में 6th हाउस का संबंध 10th हाउस से होना चाहिए। ये डॉक्टर के सूत्र है। कोई और कुंडली है डॉक्टर की? मेरे पास एक और देखता हूँ मैं, मिलेगी तो देख लेता हूँ एक बार। किस नाम से सेव किया मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ। ये है, ये डॉक्टर है। पहले वाले में सेव नहीं की, चलो कोई बात नहीं। एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है। इनका चेक कर लेते हैं। पंचम हाउस के स्वामी कौन है? बुध। ठीक है। हम्म 10th हाउस के स्वामी कौन है? शनि। शनि है ना। हम्म अब शनि और बुध का संबंध हो रहा है क्या कहीं पर? शनि और कुछ तो वैसे तो हो नहीं रहा, नक्षत्र का हो रहा हो तो नहीं पता नहीं। वही देखेंगे। आप मुझे उठा सकते हो। बुध है इनका हस्त नक्षत्र में। हस्त। अब हस्त के स्वामी कौन है?
चंद्रमा है हस्त के स्वामी। ठीक है। और शनि किसके नक्षत्र में बैठा है? शनि किसके नक्षत्र में है? शतभिषा। राहु शतभिषा के के में। स्वामी कौन है? राहु। राहु। इसमें नहीं है। आद्रा स्वाति शतभिषा, हाँ, 3 नक्षत्र राहु और के देख हैं। लेते हैं क्या संबंध बनते हैं इनका। क्या गुरु का संबंध लगन से है, लग्नेश से है, पंचम भाव से, पंचमेश से है, 10th हाउस से, 10th या 10th लॉर्ड से है? गुरु बैठे कहाँ पर है? इनके 6th हाउस 6th में। हाउस में। तो पंचम दृष्टि तो बन गई उसमें। 6th हाउस से पंचम दृष्टि कहाँ पर गई? 10th हाउस में। 10th हाउस पर। 10th हाउस लॉर्ड कौन है? शनि। शनि पर दृष्टि चलेगी इनकी 10th हाउस पर भी। फिर 7, 8, 9। ठीक है। 10th हाउस से संबंध हो गया इनका। आगे सूत्र क्या है? चंद्रमा और सूर्य इनमें से कोई एक पीड़ित हो, विशेषकर चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ है? चंद्र 6th 6th हाउस हाउस में ही में। है, हाँ। राहु के साथ पीढ़ी है, राहु से पीड़ित है। पीड़ित है। ठीक है। 9 जो नवमास कुंडली है, नवमास में शनि कहाँ के स्वामी है? 6th। छठे घर के। हम्म। ठीक है। 12th हाउस को देख रहे हैं। ठीक है। और 10th लॉर्ड कौन है? बुध। थर्ड दृष्टि कहाँ पर गई शनि की? बुध पे। बुध पर। यानी कि नवमास और 10 मास में छठे भाव इसका संबंध 10th हाउस से 10th लॉर्ड से बनना चाहिए। D9, D10, 12th 6th हाउस लॉर्ड कौन है? गुरु। गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ पड़ती है? फिर वही 10th हाउस में आ गई। ठीक है ना? बन रहे योग। रमेश जी। हाँ जी, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये कहते हैं 100% सूत्र फिट होते हैं, लेकिन उनमें से 100 में से 90% काम हो तो काम करते हैं वो। हम्म। हम्म। ठीक है ना? तो अगर हमसे कोई पूछता है क्या इस कुंडली में डॉक्टर बनने के योग हैं, तो इन 4-5 सूत्रों को लगाकर देख सकते हैं भाई, हाँ योग है। कम से कम हमें इतना तो पता हो कि डॉक्टर बनने के लिए कुंडली में ये योग होने चाहिए। एक और डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास वो, बट वो अभी डॉक्टर के लिए एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं वो। अच्छी बात है, देख लेते हैं, ट्राई करें। बताऊं डेट ऑफ बर्थ? बिल्कुल बताइए। 15 अप्रैल 2007। एक सेकंड। अप्रैल 15 2007। और 10 बजकर कितने मिनट है? 1 मिनट सर, मैं जरा अंदर देखता हूँ। कहाँ पे आएगा टाइम उसमें ना? डबलिंग हो रही है टाइम। क्या पे है? 10 बजकर 5 मिनट मॉर्निंग में। 10:05 मॉर्निंग। हाँ, स्त्री है, भी फीमेल है, और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। अब मेरे पास वो डेट ऑफ बर्थ सेंड कर देना आप, ठीक है? ये वाली? पहले वाले भी ठीक है, उनमें सेव कर लो है ना, डॉक्टर के नाम से। अभी बता देता हूँ। हाँ तो वो आगे काम हो जाएगा आप लोगों के। पहले इसी को देख लेते हैं, फिर उसको बता दूंगा। बिल्कुल। अब इसमें 5th लॉर्ड कौन है? गुरु। और 10th लॉर्ड कौन है? नहीं नहीं, इसमें कुछ और आ रहा है सर, मेरे क्या? पास कुछ और आ रहा है। 15 पहले ना, 2007। 1 मिनट दोबारा बताता हूँ सर मैं। हम्म। 1 मिनट। 15 अप्रैल 2007, ठीक है। सुबह 10 बजकर 5 मिनट। PM PM, ठीक है ठीक है ठीक है, AM लिखा हुआ है यहाँ पे। AM।
ये है। जी हाँ, अब सही है। तो फिफ्थ लॉर्ड कौन है? गुरु। फिफ्थ लॉर्ड मंगल। नहीं सॉरी नहीं, सॉरी, एक मिनट। बुध बनेंगे सर, बुध। हम्म, अरे कहाँ मेरा दिमाग चल गया। शुक्र। शुक्र बनेंगे जी सर, हाँ जी। ठीक है। और टेंथ लॉर्ड कौन है? गुरु। टेंथ लॉर्ड गुरु है ना, टेंथ मीन लॉर्ड राशि गुरु। है। हाँ जी, मीन राशि है। तो गुरु की दृष्टि कहाँ पर है? शुक्र पर है ना, हम्म आमने सामने बैठे हैं। यानी कि हम्म पंचम का संबंध टेंथ से हो गया। हम्म। जो भी शिक्षा ग्रहण करेंगे ये, पंचम का संबंध टेंथ से हो गया। है ना, वही शिक्षा इनके रोजगार के लिए बनेगी। हम्म आगे चंद्रमा पीड़ित है राहु और मंगल से, नाइन्थ हाउस में, पंचम का संबंध टेंथ हाउस से। अच्छा, गुरु की दृष्टि होगी शुक्र पे। शुक्र और पर। शुक्र की दृष्टि होगी गुरु पे। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ओके। संबंध हो गया। हाँ जी। चंद्रमा पीड़ित है राहु मंगल केतु से। चंद्रमा पीड़ित, अच्छा। नाइन्थ हाउस में, हाँ जी, राहु से और मंगल से पीड़ित हो गया। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। गुरु का लगन से संबंध है क्या? गुरु का लगन से संबंध, दृष्टि संबंध तो नहीं है बाकी। गुरु की पंचम दृष्टि है बुध पर, बुध क्या लगने से है। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। और गुरु का संबंध लगन से हो, लगने से हो, पंचम से, पंचमे से हो, टेंथ से हो, टेंथ लॉर्ड से हो। हाँ टेंथ जी, में दृष्टि बिल्कुल पड़े सारे तो संबंध बन गए। हाँ जी, हाँ जी। सारे बन गए। हम्म। आगे फिर क्या है? एक सूत्र है, सिक्स हाउस चंद्रमा और सूर्य। ट्वेल्थ हाउस का संबंध। ठीक है। सिक्स हाउस और ट्वेल्थ हाउस का संबंध जी। आगे देखते हैं, नाइन्थ और टेंथ का है। टेंथ में जो डे 10 कुंडली में छठे हाउस के स्वामी शनि है। छठे हाउस के स्वामी कौन है? शनि। शनि। क्या शनि का संबंध ट्वेल्थ हाउस से है? शनि, मुझे मुझे दिख नहीं रही शनि कहाँ पे है इसमें। शनि यहाँ पे है, ये देखो। अच्छा सपोज। ओ, आप मेरे वाला देखो आप। हेलो। हाँ हेलो। जी हाँ हाँ जी, जी। कहाँ चले गए थे? वो उसमें क्या है, नेट चला हुआ है, एक एयरटेल का एक जियो का है। वो दिन में यूज कर लिया एयरटेल वाला, वो खत्म हो गया बीच में वो। आवाज आ रही है वो? बिल्कुल आवाज आ रही थी, बहुत बढ़िया। हाँ, वो नेट का प्रॉब्लम थोड़ा। तो इसमें देखिए आप, आनंद जी यहाँ देखिए, आप उसमें देखिए, अपनी कुंडली में यहाँ देखिए आप, डी मैं टेन उसी में देख रहा में, हूँ। ठीक डी है। टेन में Sino ka ba? सिक्स Kaya, nung talaga, nasasalan ako, na Scorpio ka dito hindi pari lang. अच्छा। D10 में सिक्स्थ लॉर्ड शनि है। और शनि का शनि की दृष्टि कहाँ पर है? टेंथ हाउस पर है। टेंथ हाउस में, हाँ जी। तो संबंध हो गया बिल्कुल जी। सिक्स्थ लॉर्ड का टेंथ हाउस से। अब कर लेते हैं D9। D9 में सिक्स्थ लॉर्ड कौन है? वेन्स है। वीनस। वेन्स है। वीनस का भी और वेनस फोर्थ हाउस में आ गया ना, वीनस भी। फोर्थ हाउस में है। टेंथ हाउस से संबंध हो गया। फिर संबंध हो गया, हाँ यानी जी। कि चांस है कि पूरे पूरे। ठीक है। तो ये सूत्र है एक डॉक्टर बनने के, जो कुंडली में योग डॉक्टर होते बनने हैं, के। ये योग होते हैं। ये जो अपने साथ जुड़े हुए चंद्रा भारती जी है ना क्या? जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। समझ में आ रहा नहीं? क्लियर है? हाँ, क्लियर है सर। आगे बात करेंगे हम एक वकील
कुंडली में जो योग होते हैं वकील बनने के, वो कौन से होते हैं, क्या उनसे देखा जाता है, कैसे देखा जाता है? वकील का अर्थ क्या होता है? मुकदमेबाजी, सर कोर्ट वो केस। वाली डेट ऑफ बर्थ बता दूं आपको, पहले वाली? मैंने ये भी सेव किया अभी तक, सेव करता इसको मैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दिव्यांशी। दिव्यास। ये तो वो है कुंडली जो कि लोग ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई वाला। कर रहे हैं। और जो अब लास्ट ईयर जिसका चल रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2001। फरवरी एक ये 4 साल हो गए हैं पढ़ाई करते हुए, लास्ट ईयर चल रहा है। 2001। समय क्या है इनका? 1 फरवरी 8:40 मॉर्निंग में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। कुंडली में वकील बनने के योग कैसे देखे जाते हैं? अब इनका सीधा सीधा अर्थ है कि जो वकील है वो कोर्ट केस होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो कोर्ट केस कौन सा हाउस होता है? सिक्स्थ हाउस होता है। कोर्ट केस क्या होता है? सिक्स्थ हाउस होता है। और जो सिक्स्थ हाउस है वो कंपटीशन का है। और जब केस होता है, जब वकील लड़ते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? व्यंग करते हैं, तर्क करते हैं, घात प्रतिघात करते हैं। और एक वकालत के लिए छठा भाव सबसे महत्वपूर्ण है। इस कुंडली में नवों भाव को भी चेक करना पड़ेगा। नवों भाव क्यों? क्योंकि नवों भाव न्याय का है। जब कोर्ट में जाते हैं तो हमारी जो अपेक्षाएं रहती है, न्याय की अपेक्षा रहती है कि हमें न्याय मिलेगा, और जो वकील के माध्यम से मिलेगा, और जज जजमेंट देगा, वो न्याय हमारे, और न्याय हमें मिले। तो जो न्याय का जो भाव होता है, जो जस्टिस का भाव होता है, वो नाइन्थ हाउस होता है। तो इसमें सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस वाणी है, और एक तर्क वितर्क करने के लिए वाणी के अंदर वो तर्क शक्ति होनी जरूरी है। बोलने की क्षमता है, ऐसे जो सच को सच और झूठ को झूठ पेश कर सकें। तो इसमें तीन घर महत्वपूर्ण हुए: सेकंड, सिक्स्थ और नाइन्थ। थर्ड हाउस को भी देखा जाता है। थर्ड हाउस क्या है? वो प्रयास का है, मेहनत का है, संघर्ष का है। एक वकील किसी केस को जीतने के लिए कितना संघर्ष करता है, कितनी मेहनत करता है, कि वो केस को लड़ने के लिए, उसको जीतने के लिए कितनी मेहनत कर पाता है, कहाँ तक वो बढ़ पाता है, कितनी उसकी विल पावर होती है, वो थर्ड हाउस है। और हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो उसमें जो नाइन्थ हाउस है उसमें धनु राशि होती है। और धनु राशि की इनकी वो
गुरु की है। गुरु क्या है? वो न्याय करने वाले हैं। गुरु। और जो 10th हाउस है, 10th हाउस के स्वामी कौन है? शनि है। तो शनि कर्म के कारक हैं और गुरु न्याय के कारक हैं। कुंडली में यदि शनि और गुरु का संबंध बन जाए, कुंडली में यदि गुरु और शनि का संबंध बन जाए, तो एक वकील बनने के योग होते हैं। गुरु और शनि का जब संबंध होगा तो एक वकील बनने के योग हो जाते हैं। गुरु के जो मित्र हैं, गुरु के नैसर्गिक मित्र है, वो कौन है? चंद्रमा है, मंगल तथा सूर्य, इनमें से एक है। एक पापी है, दूसरा क्रूर है। यानी कि जो गुरु के मित्र चंद्रमा, सूर्य और मंगल है। अब मंगल क्या है? वो पापी ग्रह है और सूर्य क्या है? वो क्रूर ग्रह है। जबकि गुरु है जो स्वयं शुभ ग्रह है। दूसरी ओर देखिए नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह शनि को, इसके भी जो मित्र हैं वो शुक्र और बुध हैं, और दोनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह काल पुरुष का न्याय है, शुभ और अशुभ का मेल। जैसे कुंडली में गुरुदेव होते हैं, जो गुरु है, गुरु के मित्र कौन है? चंद्रमा, सूर्य और मंगल। चंद्रमा, सूर्य और मंगल बुध के और गुरु के क्या है? मित्र हैं। लेकिन सूर्य क्या है? वो क्रूर ग्रह है। मंगल क्या है? पापी ग्रह है। और गुरु क्या है? वो एक शुभ ग्रह है। एक शुभ ग्रह के मित्र कौन है? एक क्रूर और एक पापी। अब शनि के जो नैसर्गिक मित्र ग्रह है, मित्र शनि के, वो कौन है? शुक्र और बुध। शनि स्वयं पापी ग्रह, मित्र कौन है? शुभ ग्रह है। मित्र कौन है? शुभ ग्रह है। तो काल पुरुष का ही तो न्याय है, शुभ और अशुभ का मेल। इस पर और भी ऐसा क्यों होता है? शुभ ग्रह के मित्र अशुभ और अशुभ ग्रह के मित्र शुभ, एक शोध का विषय। एक शुभ ग्रह, उसके मित्र कौन है? पापी और क्रूर। और एक पापी ग्रह, उसके मित्र कौन है? शुभ, बुध और चंद्रमा, बुध और शुक्र। तो इसीलिए एक वकील का जो पेशा होता है उसमें शुभता और अशुभता होती है। उसमें झूठ और सत्य दोनों होते हैं, न्याय और अन्याय। अब वो न्याय के पक्ष में है, अन्याय के पक्ष में है, वो बात अलग है। तो किसी भी कुंडली में वकील बनने के योग कहां से देखेंगे? सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और 9th हाउस। जब इनका संबंध होगा, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और 9th हाउस, जब इनका संबंध होगा तो कुंडली में वकील बनने के योग होते हैं। अब इसमें अलग अलग हैं, अब शाखाएं अलग अलग हैं सभी की। जैसे कुछ मुकदमे होते हैं जो होते हैं लड़ाई झगड़े के हैं, फौजदारी के हैं, कुछ कारपोरेट जगत के व्यापार के हैं, कुछ इनकम टैक्स वाले हैं। अलग अलग होते हैं ना वकील भी इनके। कोई इनकम टैक्स का रिटर्न भरता है, कोई लड़ाई झगड़े का करता है, कोई सिविल के होते हैं। अलग अलग वकील होते हैं। तो
अब उसके लिए क्या देखते हैं, जैसे मंगल और राहु है, मंगल और राहु का प्रभाव होने से फौजदारी मुकदमे या क्रिमिनल केस का विशेषज्ञ होगा। जब कुंडली में मान लिया हमने चेक कर लिया, डॉक्टर ये व्यक्ति वकील बनेगा, लेकिन वकील कौन सा बनेगा? वकील में तो बहुत सारे वो है, ब्रांचेज हैं। क्रिमिनल का बनेगा, व्यापारिक बनेगा, कौन सा बनेगा वकील? अच्छा, एमबीए है, एमबीए बहुत सारी आगे ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। वो एचआर में जाएगा, किसी मैनेजमेंट में जाएगा, किस में जाएगा? तो जब कुंडली में मंगल और राहु का संबंध होगा तो ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल केस से संबंधित मुकदमों का वकील बनेगा। ठीक है जी। बुध हो, बताते हैं कि जहां तक बड़े घरानों का यदि बुध का संबंध हो, बुध क्या व्यापार है, तो ऐसा व्यक्ति जो बड़े घराने, जो कॉरपोरेट जगत है, जो व्यापारी है, उनका वकील बनेगा। ऐसे वो केस जैसे जो बड़े, जो घराने होते हैं, जो व्यापारी जो हैं, उनके अपने वकील होते हैं, उनके कारोबार संबंधी जो समस्याएं हैं, जो केस हैं, उनको निपटाने के लिए। शनि तथा केतु का प्रभाव हो, शनि तथा केतु का प्रभाव हो तो टैक्स, चोरी चकारी, बेईमानी वाले मुकदमों में महारत हासिल करेगा। किसी ने टैक्स चोरी कर लिया हो, बेईमानी कर ली हो, उनसे संबंधित मुकदमे वो महारत हासिल करेगा। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव हो, किसी राजा से संबंधित, किसी सरकार से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित होते हैं ना, वकील होते हैं, गवर्नमेंट के वकील होते हैं ना, तो गवर्नमेंट से संबंधित केस को सुलझाएगा, सरकारी पक्ष की तरफ से लड़ेगा। यदि शुक्र का प्रभाव है तो तलाक केस हैं, जो पति पत्नी की लड़ाई झगड़े हैं, जो डोमेस्टिक केस हैं, उनमें महारत हासिल करेगा। गुरु तो जज बन सकता है और अटॉर्नी बन सकता है, तो मतलब कि जज के बराबर होता है वो। अटॉर्नी होता है जिसको अटॉर्नी बोलते, पावर देते हैं, अटॉर्नी पावर। अटॉर्नी अर्थात ऐसे लोग जो खुद अदालत में खड़े नहीं होते पर कानून विशेषज्ञ होते हैं। अटॉर्नी होते हैं जो सलाह देते हैं, वो खुद नहीं लड़ेंगे केस वकील बनकर, लेकिन सलाह देंगे वकील को कैसे लड़ा जाता है। तो इस प्रकार 2 6 9 भाव भावेशों का आपस में जो संबंध होगा तो वकील बनने के योग होते हैं। और अमात्य कारक, अब कोई भी बोले वकील बनने के योग तो हैं, मैं वकील कौन सा बनेगा, कौन साइड चूज करूं? वकील में कॉर्पोरेट जगत में बनेगा, कोई चोर चकारी करने वाले केसों को पकड़ेगा, किसी वैवाहिक जीवन से संबंधित लड़ाई झगड़े से उन केस को हैंडल करेगा, किन को हैंडल करेगा, तो उसके लिए अलग अलग ये सूत्र दिए गए। अमात्य कारक कौन सा होता है? ये जैमिनी ज्योतिष का सूत्र है। कुंडली में 7 ग्रह होते हैं, 2 ग्रहों को छोड़कर राहु केतु छाया ग्रह कहे गए हैं। जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री है, ये लिख लेंगे आप, जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री है उसको बोलते हैं आत्मा कारक। जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री है उसको बोलेंगे आत्मा कारक। उससे कम डिग्री जिस ग्रह की होगी उसको बोलेंगे अमात्य कारक।
अमात्य कारक। उससे कम डिग्री होगी थर्ड नंबर पर, उनको बोलेंगे भ्रातृ कारक। भ्रातृ यानी कि भाई, भ्रातृ कारक। फोर्थ नंबर पर जिसकी डिग्री होगी उनको बोलेंगे मातृ कारक। फिफ्थ नंबर पर जिनकी डिग्री होगी उनको बोलेंगे पुत्र कारक। पंचम भाव पुत्र का है। सिक्स्थ नंबर पर जिस ग्रह की डिग्री होगी उनको बोलेंगे गयाति कारक। गयाति यानी कि छठे का, गयाति कारक कष्टों का है, दुखों का है। फिर सेवंथ, तो सेवंथ नंबर पर जिनकी डिग्री होगी उनको बोलेंगे धारा कारक। धारा यानी कि धारा होती है पत्नी, भारिया, धारा कारक। ठीक है जी। आत्मा कारक व्यक्ति की जो आत्मा है, जो जो व्यक्ति स्वयं होता है। आत्म कारक यानी कि सरकार का कारक सूर्य होता है, शरीर का कारक। अमात्य जो धन है, व्यापार है, हमारा कर्म है। भ्रातृकारक जो छोटे भाई बहन का कारक होता है। मातृकारक जो माता कारक है। पुत्र कारक पुत्र का, पुत्र संबंधी समस्या आती है जो पुत्र कारक। जब कभी संतान संबंधी समस्या आती है, संतान नहीं हो रही, तो हम पंचम भाव को चेक करते हैं, पंचमेश को चेक करते हैं और गुरु को चेक करते हैं, वो संतान का कारक होता है। फिर साथ साथ पुत्र कार ग्रह को भी चेक करते हैं, क्या वो कहीं पीड़ित है क्या। ठीक है, तो एक सूत्र ही, एक वकील बनने के योग कौन से हैं? दूसरे, छठे और नौवें घर का आपस में संबंध होना चाहिए। ठीक है जी, और साथ में अमात्य कारक का संबंध होना चाहिए। यहां तक ठीक आज के लिए? ठीक है जी। ठीक है ना, ये सूत्र है वकील बनने के लिए, तो आप इनको ऐसे चेक कर सकते हैं। और किसी कुंडली में कोई वकील है तो आप उसको चेक करिए, क्या उनके दूसरे, छठे और नौवें घर के स्वामियों का, घरों का आपस में संबंध है, या शनि और गुरु का संबंध हो। वो भी, क्योंकि शनि क्या है, कर्म का कारक है, और गुरु क्या है, न्याय कारक है। जिसका कर्म कैसे हो, जो न्याय करने वाला हो, कौन जज होता है, वकील होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फिर। कोई सीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई पत्रकार कैसे बनेगा, पत्रकार के योग कैसे होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले योग कैसे होते हैं। ठीक है जी, अभी दो किए हैं, इन दो अभी को दो अपने क्या? देखना डॉक्टर है। और वकील का। हाँ जी, डॉक्टर और वकील का। वकील का, इन दोनों कुंडली चेक करना है। पता है, जब तक कुंडली चेक नहीं करेंगे ना वो वकील की तो याद। कोई कुंडली मिलेगी नहीं मुझे आराम से। किनकी? वकील की कुंडली नहीं मिलेगी मुझे आराम से कोई भी। डॉक्टर की तो मैं और भी निकाल दूंगा चार पांच। और निकाले ना, उस पे से निकालना, लेकिन आप गूगल पे से निकल जाएंगे बहुत सारी। अच्छा। हाँ, हम्म। वो निकल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब तक हम इनको सूत्रों को लगा कर देखेंगे ना कुंडलियों में, हमें याद नहीं होंगे ये, याद नहीं होंगे। तो इसीलिए दो सूत्र हैं, दो पे काम करना है। रिसर्च कर रहे हैं तो। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है जी। फिर मिलते हैं शुक्रवार को मिलते हैं, प्रश्न कुंडली, हम्म। प्रश्न ज्योतिष। प्रसन्न ऑफिस। ठीक है। ठीक है जी, जय श्री राम।